तो इसी टेंट में अपना रात गुजारने के बाद आज मैं पदुम वापस जा रहा हूँ। कैंपिंग करने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन टेंट को समेटने के वक्त काफी इरिटेट भी हुआ। मगर जैसे तैसे टेंट को समेटा और गोनबोरंगजन को अलविदा कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि गोनबोरंगजन से वापस आते वक्त या वहां जाते वक्त तुम्हारे पास दो रास्तों के ऑप्शन होंगे, एक चौड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा और जो पुणे से होके जाता है, और दूसरा संकरा लेकिन डिस्टेंस थोड़ा कम। अगर तुम्हें पतले रास्ते में चलाने में डर लगता है तो गोनबोरंगजन से आते वक्त लेफ्ट वाले रास्ते को अवॉइड करना। वैसे पतले रास्ते के लिए तुम्हें मंडल नाम का एक ढाबा मिलेगा, वहां से लेफ्ट ले लेना। और हाँ, मुझे भी कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैंने मंडल से लेफ्ट ले लिया था और इसी के कारण पुण्य मेरे सामने नदी के उस दूसरे साइड में था। और ऐसा भी नहीं है, ये रास्ता तुम्हें सीधा पदुम तक पहुंचाएगा, मतलब एक पॉइंट के बाद तुम्हें ये राइट वाले रास्ते से जोड़ देगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ और फिर उस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं पदुम पहुंच गया। पदुम पहुंचने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए मैंने अपने रूम में ही रेस्ट लिया और यहाँ वहां जाना अवॉइड किया। अगले दिन सुबह मैं ले के लिए निकला, लेकिन ले जाने के 3 रास्ते थे। एक वो रास्ता जिस रास्ते से मैं जांस्कर आया, जो सिर्फ संडे को खुलता है और जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरा वो रास्ता जो लामायुरी के पास से तुम्हें निकालेगा, जो पहले रास्ते से थोड़ा सा ज्यादा सेफ है मगर उसमें भी ऑफ रोड बहुत है। और तीसरा रास्ता जो बाकी दोनों रास्तों से भी सेफ है और टर्मेक वाला रास्ता भी वही है, मतलब कारगिल वाला रास्ता। अब आते वक्त के स्ट्रगल को देख के मुझे चुपचाप कारगिल वाले रास्ते को चूज करना चाहिए था, मगर उस रास्ते से मुझे 16 घंटे लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा था। ना जाने कैसे इस कश्मकश में मैंने अपना डिसीजन ले लिया और जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस जाना है, यही निर्णय लिया। समय कम है, इसलिए इस कहानी को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करूंगा और इस रेट रेस में मैं कहीं खो ना जाऊं, इसलिए फॉलो करना मत भूलना।